हम लोगों ने जो काम किया है उसका एक बार जरूर समीक्षा करेगी बिहार की जनता कि 2005 से पहले बिहार की क्या हालत थी और 2005 के बाद का बिहार कैसा है। 8वीं बार भी उनका आशीर्वाद, प्यार और उनका समर्थन मुझे पूरा पूरा प्राप्त होगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई है। नालंदा जिले के सभी 7 विधानसभा सीटों पर पहले चरण में मतदान होना है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं, जो नालंदा विधानसभा से लगातार 7 बार विधायक बने हैं और 8वीं बार एनडीए से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी हैं। बाकी हम बातचीत करेंगे क्योंकि बिहार सरकार में मंत्री भी हैं और बिहार के प्रत्येक शहर और गांव में इनका भ्रमण होता है। तो शुरुआत सबसे पहले हम अपने ही क्षेत्र से करते हैं कि इस बार 8वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप पर भरोसा किए हैं। इस भरोसा पर कितना खरा उतरेंगे श्रवण कुमार? देखिए, जब जब भरोसा उन्होंने किया है तब तक पूरी क्षमता का मैंने इस्तेमाल किया है। अपने पास जो भी कुव्वत है उसका इस्तेमाल किया है और जनता का आशीर्वाद, उनका प्यार जीत करके नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत किया है। और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए जो कुछ भी मुझे करना पड़ता है मैं उस दिशा में पहल करता हूं। और 8वीं बार जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है तो जनता लोकतंत्र में मालिक है और जनता के लिए हम लोग हमेशा खिदमत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उनकी आकांक्षा और इच्छा के अनुरूप जब काम करते हैं तो जनता का प्यार, जनता का आशीर्वाद और जनता का समर्थन मिलने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होती है। और इस बार आशान्वित हैं कि उनका 8वीं बार भी उनका आशीर्वाद, प्यार और उनका समर्थन मुझे पूरा पूरा प्राप्त होगा। लेकिन विपक्ष लगातार घूम घूम कर क्षेत्र में ये प्रचार कर रहे हैं कि भाई 30 साल बनाम 5 साल, बस हमको एक मौका दीजिए। 30 साल बनाम 5 साल, तो आखिर 30 साल में श्रवण कुमार कौन सा ऐसा काम नहीं किए जो वो 5 साल में करने का दावा कर रहे हैं? लेकिन जो लोग इस बात को बोलते हैं उनको ये पूछना चाहिए, जिस पार्टी से वो लोग खड़े हैं उनको मौका देश की आज़ादी के बाद लगातार सबसे ज़्यादा दिनों तक देश में राज करने का मौका मिला। कभी गरीबी हटाने का नारा दिया, कभी जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये जो नारा देते रहे और नारा फला फूला, बल्कि देश में जितनी जो गरीबी थी पहले से उससे ज़्यादा गरीबी अपने शासनकाल में पैदा कर लिया। जब से नरेंद्र भाई मोदी 11 साल से भारत के प्रधानमंत्री हैं तब से गरीबी उन्मूलन का काम चल रहा है। और 20 साल से बिहार में हमारा सरकार है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी है। और ये इनको मौका मिला तो सभी समाज के लिए इन्होंने देखा, सभी वर्गों के देखा, सभी समुदाय को देखा, हर धर्म और हर मजहब को देखा। राज्य का कोई घर नहीं बचा हुआ है, कोई बिरादरी नहीं बचा हुआ है जिसको सरकार के साधन से महरूम किया गया हो। सबके घर में साधन, सबके घर में सुविधा। और आज़ादी के बाद जो काम नहीं हुआ था, जिसकी चर्चा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी करते थे, जिसकी चर्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोक नायक जयप्रकाश जी करते थे कि अंतिम कतार में बैठा हुआ व्यक्ति, अंतिम कतार में सोया हुआ व्यक्ति, उसको जब तक हम जगाएंगे नहीं, उठाएंगे नहीं, ऊपर आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती है। इस काम को हम लोगों ने किया। बिहार में एक 7 निश्चय योजना चलाया बिहार के मुख्यमंत्री जी ने, जहां सबसे पहले जो दलितों के मोहल्ले हैं उसी मोहल्ले से यह काम को शुरू किया। वहां पर हम लोगों ने नली गली का निर्माण कराया, हर घर में पानी पहुंचाने का काम किया, हर घर में शौचालय बनाने का काम किया और हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, हर गली और नलियों के पक्कीकरण का काम किया। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यही कहते थे कि जो अंतिम कतार में बैठा है उस तक सरकार की सुविधा और साधन पहुंचाया जाए। ये काम हम लोगों ने इस नीतीश कुमार जी के शासन में किया है। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के
जननायक कर्पूरी ठाकुर लोकनायक जयप्रकाश के सपने को हम लोगों ने साकार किया है। निश्चित रूप से जनता बहुत आशा भरी निगाहों से आज नीतीश कुमार जी को, नरेंद्र भाई मोदी को देख रहा है। सर, विपक्ष जो है वो लगातार बिहार में बेरोजगारी के मुद्दा को उठाती है, भ्रष्टाचार के मुद्दा को उठाती है। उनका कहना होता है कि भाई इस सरकार में अफसरशाही, तानाशाही हो गया है, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। देखिए, जहां तक रोजगार का सवाल है, नीतीश कुमार ने कहा कि हम बिहार में 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 40 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार बिहार में उन्होंने दिया है। मैं जिस विभाग का मंत्री हूं वहां पर 11 लाख के करीब हमने लोगों को बकरी पालन, पशुपालन के काम में हमने लगाया है। यहाँ पर 9 लाख के करीब खेती से जीविकोपार्जन के लिए हमने अपने जीविका की दीदियों को लगाया है। 4 लाख से ज्यादा हमने प्राइवेट सेक्टर में जो नौजवान हैं उनको भर्ती किया है जीविका के माध्यम से, आरसेटी के माध्यम से। तो लगातार रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है और 10 लाख नौकरी मुख्यमंत्री ने कहा था कि चुनाव से पहले दे देंगे। 11 लाख के करीब नौकरी भी लोगों को हम लोगों ने दे दिया। जिसके अंदर टैलेंट है, जिसके अंदर प्रतिभा है, जिसके अंदर तासीर है, वो सब नौकरी लेके आज काम। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षक एक बार किए जाते हैं। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 44,000 से ज्यादा लड़कियां पुलिस में, डीएसपी में, दरोगा में, सिपाही में भर्ती किया जाता है। ये देश का पहला राज्य है जहां गांव की हमारी गरीब घर की महिलाएं 11,44,000 स्वयं सहायता समूह, 11,35,000 स्वयं सहायता समूह है बिहार में और इसमें लगभग 1,44,00,000 महिलाओं को हम लोगों ने आत्मनिर्भर बनाया है। और अभी 1,21 लाख महिलाओं के खाते में हमने 10-10 हजार रुपया भेजा है, रोजगार के लिए उनके पास भेजा है। तो बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो रहा है और खास करके महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो आधी आबादी है, कई योजना बिहार में हम लोगों ने चलाया। पहले त्रिस्तरीय पंचायतों में उनको 50% का आरक्षण दिया। सरकारी महकमे में नौकरी के लिए लड़कियों को हमने 35% का आरक्षण दिया और स्कूलों में, विश्वविद्यालय में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, प्राइमरी स्कूल से लेके सब जगह पर लड़कियों को आगे प्रोत्साहित देकर के शिक्षा के क्षेत्र में आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। निश्चित रूप से आधी आबादी आशान्वित है एनडीए के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति। उसमें मोहनी होने वाला विपक्ष को नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव एक मास्टर स्ट्रोक खेले हैं सर कि भाई बिहार में हमारी सरकार बनी तो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। पहले तो असेसमेंट कर लीजिए कि बिहार में कितनी नौकरियों की आवश्यकता है। बिहार में लगभग 14 करोड़ की आबादी है, तो 14 करोड़ लोगों को घर से एक एक आदमी को अगर नौकरी दीजिएगा तो 14 करोड़ अभी नौकरी चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार या नौकरी में उसको हम बिहार में शामिल करेंगे। तो जिनको बोलना है तो कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन बिहार में नौकरी करने वाले की आवश्यकता कितनी है इसका भी उनको खुलासा करना चाहिए। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये देश की पहली सरकार है जिसने बिहार को स्वाभिमान के साथ जीने का रास्ता बताया। अपहरण उद्योग के बारे में चर्चा होती थी, घोटाले के प्रदेश के बारे में चर्चा होती थी। तो इस तरह की जो चर्चा थी वो समाप्त करके बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, स्वाभिमान का विषय बनाया। तो कुछ ऐसी बातें विपक्ष को नहीं बोलना चाहिए जो जनता समझ जाए कि ये सिर्फ इनका वादा खोखला है, इसमें दम नहीं है, ये सत्य से परे है, बेबुनियाद है, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिए कोई बात कह रहे हैं। ये चुनावी नारा हो सकता है, लेकिन धरातल पर उतारने की कुवत न उनको है और न उनकी पूरे जो महागठबंधन है उनके पास है।
उनके कथने और करने में समानता नहीं दिखता है। सिर्फ और चुनाव के लिए लोगों को बहलाने का काम, फुसलाने का काम करते हैं। तब 2025 में एनडीए सर कितना सीट ला रही है? देखिए, सीट के बारे में तो हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, हमारे नेताओं ने लक्ष्य तय किया है कि 2025 225 फिर से नीतीश और फिर से एनडीए को लाना है, ये लक्ष्य निर्धारित है और उस लक्ष्य पर हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता मालिक है, जनता को जो अच्छा लगेगा वो करेगा। हम तो जनता के जनादेश का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। जिनको हमारी बात अच्छा लगेगा वो हमारे पक्ष में झंडा खड़ा करेंगे, जिनको हमारी बात पसंद नहीं आएगा विपक्ष में झंडा खड़ा करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो काम किया है उसका एक बार जरूर समीक्षा करेगी बिहार की जनता कि 2005 से पहले बिहार की क्या हालत थी और 2005 के बाद का बिहार कैसा है। बिजली के बारे में, सड़क के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, पढ़ाई के बारे में, पीने के पानी के बारे में, दलितों के मोहल्ले के बारे में, नौजवानों को रोजगार और नौकरी में भर्ती के बारे में एक बार जरूर जनता समीक्षा कर ले, तभी मतदान करे। तो मैं समझता हूं कि दूध को दूध और पानी का पानी करे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि दिन को दिन कहो, रात को रात कहो, दूध को दूध कहो, पानी को पानी कहो। जिस दिन ये बिहार की जनता कहने लगेगी तो नीतीश कुमार के अलावे बिहार में दूसरे पार्टी को भोनी होने वाला नहीं। तो देखिए, हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हैं, जो नालंदा विधानसभा से लगातार 8वीं बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन करवाए हैं और क्षेत्र में लगातार घूम रहे हैं। इनका भी साफ तौर पर कहना है कि 2005 के बाद जिस प्रकार से बिहार में जनता के हित में काम किया गया है, उसी काम को ध्यान में रखकर जनता वोट करेगी और एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार को ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी।